बंदूक निकाल दे भैया, आपके सामने माँ सामने बंदूक निकाल देगा भैया, माँ बहन की गाली देगा, गोली चला देगा माँ बहन की गाली देगा, गोली चला देगा दादा नहीं अरे तो केस चालू था, ये डर हाँ डरवाता था हम लोगन को। तो कौन डराता था? यही राकेश तिवारी। क्या बोल के डराते थे? बोलता था किसी से मत बोलना, पैसा दिए हैं ऐसे। पीने के लेके गए तो उधर से आए तो बोले वीरेंद्र 30-40 हजार रूपए लगेगा खर्चा। तो आपने दिए 30-40 रुपए? 40 हजार रूपए दिया मैं। अब माहौल गर्मा हो गया, अब उन लोग आक्रोश हो, हमारे लोग भी कुछ आए, फिर जब हमारे लोग आए तो वो शांत हो गए। कहाँ है वो लोग? आ जाओ, सबके सब सामने आओ। आज उन बच्चों को लड़वा के देख रहे हो, हिंदू की बात करते हो तुम लोग, आज लड़वा रहे हो सब बच्चों को एक दूसरे को। लोगों ने फिर पीछे रास्ता पकड़ा कि अपने लोग हैं करके हम लोग थोड़ा साइड हो गए, लेकिन वो लोग आतुर हो गए जान के ऊपर कि अब इनको पकड़ ही लेना है करके, इनको मारना है करके हम लोगों के ऊपर। सर वहाँ पर लाठी डंडा निकला था, जिस तरह से वहाँ पर जो दोनों पक्ष की तरफ से जिस तरह से वार्तालाप हो रही थी और एक थाना के जो बाहर हो रहा था, ये जो पूरी मामला जो है थाना के बाहर है, तो उसको किस तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम जो है अंजोरा के थाना चौकी पर यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर बजरंग दल के दो पक्षों में जो है वाद विवाद इतना गंभीर हो गया है कि दो पक्ष में आपसी टकराव हो गई है। ये टकराव क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, जिसके कारण आप यहाँ का माहौल देख सकते हो कितना तना तनी सा हो गया है। आइए जानते हैं, पूरी मामला को पूरे संज्ञान में लेते हैं। गाली कौन दिया? अभी हम लोग अच्छे से बात कर रहे थे ना, वो लोग आके गाली
बंदूक निकाल दे भैया आपके सामने माँ बंदूक बहन निकाल दे सामने बंदूक निकाल देगा भैया माँ बहन की गाली देगा गोली चला देगा माँ बहन की गाली देगा गोली चला देगा दादा नहीं गाली देगा तो सुनूंगा नहीं भैया अच्छे भैया सम्मानी लोग माँ बहन की गाली नहीं सुनने आना जान निकाल लूंगा भैया जान दे भी दूंगा पिस्टल निकाल दे ठीक है ना पिस्टल निकालो, उसका हम जवाब देंगे। सुनो ना। चलो आप लोग इसके नाम जाओ अरे आप 10 आदमी से बात करने के लिए मतलब एक आदमी से बात करूंगा जो बात करेगा चलो चलिए आप लोग चलिए जिस तरह अभी जो अंजोरा में जो देखने को मिल रहा था, जिस तरह से बवाल जो निर्मित हो गया था, ये जो मैडम है यही वो प्रार्थिका है जिसके कारण इतना बड़ा जो है आज जो नज़ारा देखने को मिला। क्या है पूरी बातें, आइए बात करते हैं। चूँकि माहौल बहुत गमगीन है इसलिए हम जो है गाड़ी में इस वीडियो को बना रहे ताकि आप तक ये खबर पूरी आ सके कि पूरी मुद्दा था क्या जिसके कारण इतना बड़ा बवाल देखने को मिला है। आप बने रहिए। जी आपका नाम क्या है? शीला। जी शीला। शीला। हाँ। शीला जी क्या हुआ था? अरे वो मेरे बेटे से थोड़ा ये रोड में चल रहा था तो डोगरा से टकरा गया था तो वो डोगरा के लग गई थी। तो ये राकेश तिवारी है तो ये क्या बोला, मैं वो अंजोरा थाने में आया मेरे आदमी को लेके और बोला रफा दफा करवा देंगे और 40,000 रुपया लिया रोड में और बोला रफा दफा करवा देंगे और कोर्ट तक नो बात पहुंचा दिया। पेशी कर रहा मेरा आदमी और हम लोग तो दिल्ली गए हुए थे, ऑपरेशन करवाए थे, 1 हफ्ते से वहीं पे रुके थे। यहाँ पे आए तो इससे बोले ऐसा करके तो ये पैसा लेके गाड़ी तो छुड़वा दिया, केस चालू करवा दिया। ये कब की बात है? हाँ, 1 साल। 1 साल हो गया। तो 1 साल तक आपने क्यों आवेदन या कंप्लेन नहीं किया? अरे तो केस चालू था, ये अच्छा, किए हैं? हाँ डरवाता था हम लोगन को। तो कौन डराता था? यही राकेश तिवारी। हाँ, क्या बोल के डराते थे? बोलता था किसी से मत बोलना, पैसा दिए हैं ऐसे करके ऐसे ऐसे बोलता था, सब हो जाएगा। हाँ। तो इसकी वजह से हम लोग कुछ नहीं करे। तो अभी आप लोग का केस चल रहा है? हाँ केस चल रहा आज जो स्थिति जो निर्मित हुआ उसका कारण क्या था? यही केस था? हाँ। क्या ये बात अभी उछल कर बाहर क्यों आई है? अरे तो हमें ये केस को रफा दफा करवाना है। बहुत दिन 1-1.5 साल हो गई तो इसको रफा दफा हो जाए बस। और क्या है। और राकेश बोल रहा था मैं केस तुम्हारा रफा दफा करवा देंगे, कुछ नहीं करवाया, पैसा खा के बैठ गया वो। हाँ और डोगरे से मिलने नहीं दिया। लगभग कितना पैसा ले रहे थे आप? हाँ 40,000 रुपया लिया। 40,000 हाँ। आप दिए थे? हाँ हम दिए थे। किसके सामने मेरा दिए भाई थे? था, मेरा आदमी था, 3 जन थे और अंजोरा के मतलब थाने के सामने लिए, मतलब रोड पे लिया था। रोड में लिए थे? हाँ। अच्छा, लेते समय 3 लोग थे आप लोग जब हाँ, पैसा लिए? हाँ, 40,000 जब आप रामलोचन हाँ, को दे रहे थे तब हाँ, वहीं पर थे? हाँ वहीं पे थी। अच्छा। हाँ मेरे भाई को भी बुला लेंगे, मेरा आदमी भी है, मैं भी हूँ, बोल दूंगी राकेश के सामने बोल दूंगी मैं तो, उसके मुँह पे बोल दूंगी। अच्छा जी। तो डोगरा पिए हुआ था, ये बच्चे लोग, नया खून था थोड़ा, भाग गई गाड़ी, उसका भी इसका भी लग गई थोड़ा सा डोगरा गई। तो अभी कहाँ पे एसपी से मिलने जा रहे हैं? यहीं दुर्ग थाने में। दुर्ग थाना एसपी सर ने बुलाया है अभी? हाँ है ना? हाँ, तो अभी आप बयान देने जा रहे हैं? हाँ इस मामले पर? हाँ। तो अभी आपने देखा जिस तरह से शीला ने बताया उनके साथ क्या हुआ था, कि जिसके चलते 2 लोगों के आपस में बहस हुआ था या एक्सीडेंट हुआ था, जिसके समझौते के लिए जो है पैसे का लेन देन की बात बता रहे हैं। सच्चाई कहाँ तक है ये तो पुलिस प्रशासन के जांच के बाद ही आएगा। चंद्रशेखर वर्मा को हटाने जरूरी है बस। अच्छा। मैं प्रदेश का सबसे बड़ा मुखिया मैं बजरंग दल का, आज पूरी टीम पूरे छत्तीसगढ़ मेरे नाम से काम करते हैं सब। लेकिन चंद्रशेखर वर्मा जो है वो अभी अचानक आया है और उसका एक भाई उससे खिलाफ मैंने आवाज उठाया
संघ में दूसरे व्यापक थे, उनको बताया, ये जो पूरी घटना जो चली है, ये जो प्रार्थी हैं इनके साथ पूरी जो घटना हुई थी, क्या है घटना, आइए समझते हैं। जी आपका नाम क्या है? बीरेन सिंह नाम है। बीरेन सिंह, क्या हुआ था बीरेन सिंह जी? मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था अंजुरा थाने में। हाँ। अंजुरा के पास। तो हम गए थे दिल्ली। दिल्ली से आए तो मैं राकेश तिवारी को पूछा, राकेश तिवारी ऐसी बात है। राकेश तिवारी बोले सब निपट जाएगा, चलो सीधा डायरेक्ट डोकरा से मिलेंगे। ऐसी बात मतलब क्या, कैसी कैसी बात थी? इसे वो डोकरा साइकिल से था। कौन डोकरा था? डोकरा घासीराम था वो। आपके साथ एक्सीडेंट हुआ था? नहीं, लड़के के साथ। आपके लड़के के साथ? हाँ। ये कब की बात है? ये है कम से कम 1.5 साल हो गया। हाँ, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर राकेश तिवारी से बोला हमने, राकेश तिवारी निपट जाए तो ठीक है। बोले ठीक है निपट तो जाए। राकेश तिवारी आपके पास आए थे कि आप राकेश तिवारी के पास गए? राकेश तिवारी के पास गए थे। मैं आप गए थे? गए थे। क्यों गए थे? तो मैं बोला निपटा देंगे राकेश तिवारी। हाँ। तो राकेश तिवारी फिर हमें लेके गए गाड़ी से। कहाँ लेके गए? अंजुरा थाना। हाँ। बात हुआ उनका। अंजुरा थाना के पास एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, अंजुरा थाने के आगे में। अच्छा। हाँ। तो अंजुरा थाने में गए चौकी में, फिर बात हुआ। बात होने के बाद तो राकेश तिवारी बोले चुपचाप रहना। उनका सरपंच भी आया था, उनके लड़के भी थे। बोले किसी से बात नहीं करना, ना मिलना है। ठीक है बोले। फिर चाय पीने के लेके गए तो उधर से आए तो बोले वीरेंद्र 30-40 हजार रुपये लगेगा खर्चा। तो आपने दिए 30-40 रुपए? 40 हजार रुपये दिया मैं। एक मिनट, आपने 40 हजार उनके हाथों में दिए थे? हाँ। कहाँ पर दिए थे? अंजुरा थाने के सामने। अंजुरा थाने में? बिल्डिंग के सामने रोड में। जब दिए तब कौन कौन थे? हम, हमारी मिसेज और आप दिए थे कि आपकी पत्नी दी थी? नहीं, हम खुद दिए थे। हमारी पत्नी भी खड़ी थी, हमारा साला भी खड़ा था। अच्छा जी। रवि निगम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं पूरे बातों को सिलसिलावार। जी रवि, क्या बात है, पूरी मामला क्या बात है? एक गुपचुप ठेला व्यापारी है। अभी कुछ महीनों पहले से लगातार वो गुपचुप का व्यापार करता था। उसकी कोई कार वाले से एक्सीडेंट हो गया था, तो गुपचुप वाले को परेशान कर रही थी कोई पुलिस को। रामलोचन तिवारी नाम का एक व्यक्ति है जो उसी के मोहल्ले में रहता है, अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताता है। वो उसको ले गया और वहां जाके उससे 40 हजार रुपये ले लिया ना, कि मैं पुलिस से मैनेज कर लिया। पुलिस के साथ फोटो खिंचा के पुलिस को दिखा के वहां से उससे 40 हजार ले लिया पीड़िता। लेकिन वो दूसरे प्रदेश से कमाने खाने आया है बेचारा। छत्तीसगढ़ महतारी अपने गोदी में सबको, सभी धर्मों को, सभी लोगों को रखती है। क्या वो इंसान नहीं है? वो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है क्या? है ना, इंसानियत है ना, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए ना। उस विषय को लेकर आज हम लोग शांतिपूर्वक तरीके के गए थे वहाँ ज्ञापन देने। थाना गए थे? जेवरा चौक जी। फिर तो वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व आए, रामलोचन तिवारी जैसे लोग आए, वहाँ गाली गलौज पुलिस के सामने करने लगे। फिर उसके बाद कुछ नहीं, वही फिर पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ये बातें जो है आपस में हो सकती थी, और ये कब की बात है? ये आपकी जानकारी में कब आया कि गुपचुप वाले से पैसा लिया? परसों आया। परसों मेरे जानकारी में आया। वो पूरे परिवार मेरे यहाँ आया, रोया गया। तो ऐसी स्थिति में समझना चाहिए कि भाई एक गरीब है जो रोजमर्रा का जीवन यापन कर रहा है, 200-300 रुपए कमाने वाला आदमी से अगर आप वसूली कर रहे हो तो आप कितने गंदे व्यक्ति हो। और अभी संगठन का नाम ले रहे हो। अब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अपने आप में एक गरिमा संगठन है। वो कभी ये वसूली, जैसे मैं 25 साल से संगठन में हूँ, 25 साल से इस संगठन में हूँ, लेकिन आज तक मैं कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। अपने धर्म के कार्य के लिए अपने झर का पैसा लगा के धर्म का कार्य करते हैं। वो लोग चिन्हांकित कर रहे हैं, हम लोग जो अवैध वसूली करते हैं। अभी जनसंख्या आप लोगों की इतनी भयानक थी दोनों पक्ष की तरफ से, ऐसा क्यों? बातों को सुलझाया भी जा सकता था, आपसी वार्तालाप भी किया जा सकता था। देखिए, जैसे जनसंख्या की बात की, हम लोगों ने जनसंख्या लेके ही नहीं गया था, हम तो ज्ञापन देने के नाम से गए थे। पहले ही हमारे उच्च अधिकारियों से बात हो गई थी कि भाई आप लोग थोड़े लोग आइए और ज्ञापन दीजिए। हमने अपने हिसाब से थोड़े लोग, जो मुख्य लोग हैं जिले के, उन लोग गए थे ज्ञापन देने। अब हमको क्या पता कि वहाँ से लोग ज्यादा आ जाएंगे, हमको नहीं पता था। तो ये संख्या बढ़ी कैसे आपके तरफ से और उनके तरफ से? संख्या बढ़ी कैसे? अब माहौल गर्मा हो गया, अब उन लोग आक्रोश हो, हमारे लोग भी कुछ आए। फिर जब हमारे लोग आए तो वो शांत हो गए। स्थिति ये है। तो औजार वगैरह भी निकला था, ऐसे जानकारी मिली? नहीं, कुछ नहीं है। वो सामान वगैरह कुछ नहीं है। वो जो भी बोला गया वो बात गलत है। जो सामान निकला है वो सामान नहीं है। तो अभी आपका क्या कहना है? अभी मेरा यही कहना है कि पुलिस जो है अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। पीड़िता पक्ष का आवेदन दिया गया है। जी। इस यहाँ के मुखिया भी हैं रतन यादव जी, हम उनसे इस विषय में भी पूरी बात करते हैं ताकि खुलकर ये जो मामला है ये
उस पर हम चर्चा कर सके। आखिर एक बजरंग दल के ऊपर प्रहार की बात स्थिति निर्मित हो रही है, ये क्यों हो रहा है? कौन है असली और कौन है नकली, ये बात तो बात की है, लेकिन ये मुद्दा जो बढ़ा है, जो तुल पकड़ा है, वो अवैध वसूली को लेकर है। क्या किसने वाकई में वसूली किए हैं, ये तो जांच का विषय बन चुका है। जी रतन जी बताएंगे, जिस तरह के जैसा कि आपका जो चेहरा है बजरंग दल के नाम से पूरे भारतवर्ष आपको जानते हैं, छत्तीसगढ़ में आपको बजरंगी के नाम से जानते हैं, ऐसे में आपके बजरंगी जो है आज अंजोरा थाना में, चूंकि जिधर भी देखो पूरे बजरंगी से लबालब जो है थाना भरा हुआ था, कौन से बजरंगी किसके तरफ से आए थे समझ आ पाना मुश्किल है। मुद्दा क्या था? देखिए, ये संगठन का मामला नहीं है। पहला चीज तो ये है कि कुछ एक बड़े पदाधिकारी जो बेवकूफ इंसान जैसे लोग हैं कुछ हमारे बीच में भी, ना आओ देखते ना ताओ देखते, किसी को भी उठा के संगठन में ला देते। भिलाई में 25 साल से जो संगठन में कार्य करने वाले पूरी जिला टोली है, उसको आपने उठाकर भंग कर दिया बेवजह, बिना वजह के। और आप चाहते हो कि वो काम ना करें? वो आप हिंदू संगठन चलाने आए हैं कि आप अपनी दुकानदारी चलाने आए हैं? पहला ये तो रही गई बात हमारी अपने संगठन की, हम आपस में इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे। आज यहाँ बात हो रही है अवैध वसूली को लेकर। यहाँ पर दूसरा पक्ष, अपना पक्ष ऐसा कुछ नहीं है, सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। ये जो नया शुरुआत अभी जो हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि हिंदू युवा मंच का एक कार्यकर्ता था पहले, जिसको आर्थिक अनियमितता के ध्यान में रख करके कुछ लोगों ने उसको वहां से संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाद में वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कुछ लोग जो तथाकथित हैं हमारे बीच में, कुछ सभी लोग बुरे नहीं हैं, कुछ लोग हैं उसमें, उन लोगों ने उसको सपोर्ट करके संगठन में ला दिया। और बाकी जो पुराने कार्यकर्ता वो कहाँ जाएंगे? तो बार बार वो इस प्रकार का हरकत करना, अवैध वसूली करना, उसकी शिकायतें लगातार तो मिल रही थी, लेकिन कोई प्रूफ नहीं होने की वजह से हम भी कभी नहीं बोलते थे, चलो जाने दो, सब बोलते हैं, कहते हैं, करते हैं करके। लेकिन एक गरीब आदमी जब उस दिन आया अपनी पत्नी को लेकर के रोते हुए, बिलखते हुए, बहुत दुख हुआ देख करके कि एक छोटा सा गरीब आदमी, उससे अवैध वसूली नहीं करना चाहिए। आज मैं 30 साल से बजरंग दल का कार्य कर रहा हूं, इस प्रकार की घटना मैंने आज पहली बार देखा है। मैं चाहता हूं कि इसके घटना का पुनरावृत्ति ना हो। कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को जानलेवा हमला करने की स्थिति में पैदा हो गए। पुलिस प्रशासन ने निवेदन किया था कि आप लोग संख्या लेकर मत आना, आप सिर्फ ज्ञापन देने आना। खूब गाली गलौज और मारपीट, डंडा वंडा सब निकला। गुस्सा कहाँ गए? ये जो एसी के अंदर बैठ के कुछ पदाधिकारी जो बैठे, कहाँ है वो लोग? आ जाओ, सबके सब सामने आओ। आज उन बच्चों को लड़वा के देख रहे हो, हिंदू की बात करते हो तुम लोग, आज लड़वा रहे हो सब बच्चों को एक दूसरे को। इसके पीछे कौन है? संघ का कौन बड़ा आदमी है? वो ध्यान दे। संघ चालक पुण्येंदु सक्सेना जी, आपका स्पष्ट नाम लेके बोल रहा हूं। मौन बनकर बैठे हैं प्रेम सिदार जी, प्रांत के प्रचारक जी। आज बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? हिंदुओं को। और यहाँ पर विषय संगठन का नहीं है, यहाँ पर विषय अवैध वसूली का है। अवैध वसूली करने वाला अगर कोई शिकायत कर रहा है तो क्या वो अपने बचाव में क्या 50 लोग को ला करके, माहौल को बना करके वो क्या बच सकता है क्या कार्रवाई से? कभी नहीं बच सकता। अगर कोई भी व्यक्ति गलत करता है, कानून को हाथ में लेता है, तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आप प्रदेश के मुखिया बने हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, ऐसे में जो स्थिति निर्मित हो रही है, क्या ये स्थिति जो है बहुत गंदा तरीका से भी घटना क्या केंद्र के और प्रांत के बड़े बड़े जो लोग हैं वो क्या देखते नहीं है क्या चल रहा है? ऐसा कौन सा संगठन है जो पूरे 30 लोगों की टोली एक साथ तुमने हटा दिया? किसी ने बेईमानी किया क्या? किसी ने कुछ किया क्या? लेकिन आप लोगों ने हटाया कि आपकी बात को सुनेंगे नहीं। और आज स्थिति ये पैदा हो गई कि आज एक दूसरे पे गोली चलाने की स्थिति पैदा हो गई। इसके सारे जिम्मेदार वर्तमान पदाधिकारी विश्व हिंदू परिषद के हैं। और अगर ये कामयाब कुछ भी अगर घटना किसी भी कार्यकर्ता के साथ हुआ तो FIR सीधा हम प्रांतीय अधिकारियों पे करवाएंगे। देश का सबसे बड़ा जो संगठन है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा इस खबर के बाद। देखिए, प्रश्न चिन्ह तो संगठन का लड़ाई नहीं है ये, मैं फिर से आप एक बार बोल रहा हूँ, ये अवैध वसूली की लड़ाई है। लेकिन इसको संगठनात्मक लड़ाई करने का इस अवैध वसूली में लेकिन बजरंगी आपस में टकरा गया। अवैध वसूली में बजरंगी कहाँ टकराए जी? किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं है, कैसे कोई टकरा जाएगा अवैध रूप से? वहाँ पर जो नजारे मिल रहे थे उनका क्या नाम बजरंगी, इनका क्या नाम बजरंगी है। देखिए, दोनों पक्ष जो है कार्यकर्ता सब अपने ही हैं। इस लड़ाई के पीछे असली जो चेहरा है उसको हमको लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? आपका कहना है
कि केंद्र या फिर जो राज्य में जो बैठे हुए पदाधिकारी जो मठाधीश बने हुए, आप उनके ऊपर वो मठाधीश आज अगर किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर जानलेवा हमला होता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी मैं पूछना चाहता हूँ। आपने जो व्यक्ति 30 साल से काम कर रहा है उसको आप बोलोगे आप बजरंग दल के नहीं हो करके, तो मानेगा क्या? ऐसा आज तक कभी 30 साल में हमने नहीं देखा। लेकिन आज आपस में बच्चों को लड़वा करके तुम क्या साबित करना चाहते हो? सावधान बाज आ जाओ, नहीं तो तुम ही को घर में घुस के निकाल के तुम्हारे साथ ही हम करेंगे जो करना होगा। रवि भारती जो है अंजोरा के बजरंगी है, आइए जानते हैं। जी रवि जी बताएंगे ये मामला आपके इलाके का है, क्या है? परसों भैया का आया था कॉल, बताया ऐसा सा बात है कि एक कैसा सब गुपचुप बेचने वाला एक है, हाँ। जो कि अंजोरा में एक्सीडेंट हुआ था, उसका मदद के नाम से जो राकेश रामलोचन तिवारी है, तो वो क्या है उसी के मोहल्ले का है। तो वो उसके पास पहुंचा कि ये बजरंग दल का कुछ है करके, कुछ लोगों ने बताया उनको। तो जब वो उसके पास पूछा तो वो बोला नहीं, ये तो हो गया। आज जो मुद्दा हुआ, आज मुद्दा ये था कि आज क्या हुआ, नजारे ये थे कि हम 25 से 30 कार्यकर्ता बस ज्ञापन देने गए हुए थे। इतने में उसको भनक लगा होगा कि ये लोग जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए, तो वो जो घूमते हैं आवारा टाइप से लोग, उनको उठा के ला के कि ये भी बजरंगी है, वैसे लोगों को भी वो शामिल करके रखे हुए हैं। हाँ, मतलब आपका कहना वो बजरंगी नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। तो वैसा वो पहुंच गए। जब हम अंदर जाने वाले थे चौकी के अंदर, तो वहां से वो लोग आए और गाली गलौज करना शुरुआत कर दिया उन्होंने। हम लोगों ने फिर पीछे रास्ता पकड़ा कि अपने लोग हैं करके हम लोग थोड़ा साइड हो गए, लेकिन वो लोग आतुर हो गए जान के ऊपर कि अब इनको पकड़ ही लेना है करके, इनको मारना है करके हम लोगों के ऊपर। फिर जैसे हम लोगों को लगा कि हम क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, तो हमने अपने बजरंगियों को कॉल किया कि भाइयों आप आओ करके हमारे ये के लिए। तो वो लोग फिर पीछे तो ये डंडा वगैरह जो आप लोग लेके जो देखने को मिला, डंडा क्यों मंगवाए थे? वो मंगवाए नहीं थे, वो कुछ लोग हैं कि किसने कौन लाया था? वो जो ये हो सकते हैं जो अपने लिए जो वो सोचते हैं, शुभ इच्छा रखते हैं अपने लिए, वो लोगों को लगा कि कुछ अलग सा मैटर हो गया। पुलिस थाने में जिस तरह से आप लोग ने घुसे थे, क्या आप लोगों को भय नहीं लगा प्रशासन का? नहीं, भय तो हर किसी को होता है, कानून का डर सबको होना चाहिए, पर आत्मरक्षा के लिए आपको खड़ा होना है तो आपको होना ही पड़ेगा। आत्मरक्षा आप अपना खुद कर सकते हैं। जी, आप प्रकाश डालेंगे कुछ, जिस तरह से आप लोगों का जो आज जो चेहरा, आज जो आप लोग का जो एक्शन जो देखने को मिला? सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की है, हम तो सिर्फ वहाँ ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, लेकिन उन लोग गाली गलौज ये सब। जो संगठन है वो सेवा सुरक्षा संस्कार की बात करते हैं, ऐसे में जो है देश का सबसे बड़ा संगठन, लेकिन आज जो उनका जो एक चेहरा देखने को मिला, जहां पर सेवा सुरक्षा संस्कार की सारी मर्यादाओं को लांघ कर जो गाली गलौज जो देखने को मिला, उससे तो एक शर्मसार सा एक महसूस हो रहा है। अब क्या अब इसको तो शुरुआत ऐसा है कि उन्हीं लोगों से जानना चाहिए कि वो सेवा सुरक्षा, अगर वो असली बजरंगी है तो उन्होंने क्या शुरुआत किया। आते के साथ थाना प्रभारी हैं, CSP सर हैं, है ना, उच्च पदाधिकारी जो जिले के पहुंचे हुए हैं प्रशासन के, उनके सामने वो गाली दे रहे हैं। एक्चुअल में जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जो संगठन का ज्ञान दिया जाता है, उनको सेवा और सुरक्षा सिखाया जाता है। जो अचानक से कहीं से भीड़ इकट्ठा करके बुलाने वाले लोगों को आप सेवा और सुरक्षा संस्कार की बात करेंगे, तो ये उनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। पुलिस प्रशासन के सामने। हाँ जी, एक मिनट, अभी आपने पूरे मुद्दे पर देखा, हम यहाँ इस मुद्दे पर जो है हम SP सर से भी बात करेंगे कि किस तरह से इस पे कार्रवाई हो रही है। जो मठाधीश बन के बैठे हैं प्रदेश में और केंद्र में, क्या इनको इस बात की जानकारी है? विश्व का कहने वाला, जहां पर भारत का सबसे बड़ा संगठन, हिंदूवादी संगठन, जिसका जो शाखा है वो विदेशों में, इसकी शाखा जो है चारों तरफ फैली हुई है, और ऐसे में बजरंगी जो आपस में जो लड़े हैं अवैध वसूली को लेकर, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे रतन यादव ने खुल के इस बात को चैलेंज के साथ कहा कि पीठाधीश जो बन के बैठे हैं, मठाधीश जो बन के बैठे हैं, जो राज्य में बैठे हैं, उनको ये सारी बातों को जो है जानकारी है, बावजूद उनके जो है आपस में इन बजरंगियों को लड़ा रहे हैं। अगर ऐसे में कोई अप्रिय घटना अगर हो जाती है तो उनके जवाबदार कौन रहेंगे, कौन लेंगे इनकी जानकारी? आप लोग अगर संगठन या किसी संगठन, राजनीतिक दल को या फिर किसी भगवा विचारधारा के संस्था को अगर आप संभाल नहीं सकते, तो आपको हक भी नहीं बनता कि किसी बजरंगियों को आप आपस में इस तरह से टकरा के, चूंकि आप रहते हैं केंद्र पे और यहाँ जो लोकल लोग हैं आपस में जो भाईचारे की बात करते थे, आज इनके बीच में अप्रिय घटना होते होते रह गई। नहीं तो आज एक बहुत बड़ी घटना हो जाती, जिसकी जवाबदारी पता नहीं किसकी होती। समय पे रहते पुलिस ने इस पर पूरे संज्ञान लेते हुए, पुलिस का अच्छे पहल के चलते इस पूरे मामला पर जो है काबू पा लिया गया, नहीं तो अप्रिय घटना से नहीं बच सकते थे कोई। इस पूरी मामला पे पूरी जानकारी लेने के आइए चलते हैं दुर्ग SP के पास, सलभ सिन्हा जी के पास, वो पूरी मामला में किस तरह से कार्रवाई करते हैं। इस वक्त हम दुर्ग के SP, जो हमारे दुर्ग जिला के जो SP हैं IPS सलभ सिन्हा जी, उनके पास हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं पूरे जो केस जो अंजोरा पर हुआ उस पर पूरी जानकारी लेते हैं।
सर जी, जिस तरह से अंजोरा में अभी जो देखने को मिल रहा है, जिस तरह से गतिविधियां वहां पर हो रही है, उस पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे सर? अभी वहाँ दो पक्षों के बीच में थोड़ा विवाद की स्थिति हुई थी। वहाँ पे हमारी फोर्स अवेलेबल थी, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स भी भेजे हैं और दोनों पक्षों का जो भी पक्ष आवेदन वगैरह है वो लिया गया है और जैसा भी उसके हिसाब से छानबीन में जो भी बात आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ पर लाठी डंडा निकला था, जिस तरह से वहाँ पर जो दोनों पक्ष की तरफ से जिस तरह से वार्तालाप हो रही थी और एक थाना के जो बाहर हो रहा था, ये जो पूरी मामला जो है थाना के बाहर है, तो उसको किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, ये बेसिकली विवाद एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के खिलाफ शिकायत की तो उस पर दूसरा ग्रुप भी आ गया और थाने के सामने हम लोगों ने कुछ बल पहले से बुला रखा था तो उस वजह से हम लोग उन लोगों को कंट्रोल उस समय कर पाए और जो लाठी डंडे वगैरह भी हैं उनको भी जब्त किया गया और उसी हिसाब से हम लोग वीडियो फुटेज वगैरह जो बनाए हैं उसका परीक्षण करके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। सर, आपको शायद इस चीज़ का अनुमान था क्या सर, किस तरह से मतलब गतिविधियां हो सकती है? नहीं, हमको ये पता था कि कुछ लोग शिकायत करने आने वाले हैं। बात शिकायत तक था सर, आपको जानकारी नहीं था कि इस तरह से निर्मित हो सकता है? जो हमको शिकायत की जानकारी थी कि कुछ लोग शिकायत के लिए आएंगे, लेकिन हमको ये पता था कि हो सकता है संख्या ज़्यादा हो, इसलिए हमने एहतियातन पहले से वहाँ फोर्स तैनात कर रखी थी। अवैध वसूली की बातें जो आ रही सर, कहाँ तक बात सही है? इसकी जांच पड़ताल किस तरह से करेंगे? अभी वही मैं बता रहा हूँ, अभी तत्काल में बस शिकायत हमको मिली है, एक बार इसके संबंध में जो भी इससे संबंधित पक्ष हैं उनका बयान लेना होगा और उसके बाद ही कोई कार्रवाई। सर, चूंकि ये देश का सबसे बड़ा संगठन है सर, और जिस तरह से देश का संगठन में इस तरह का जो कृत्य देखने को जो मिला है, जिस तरह का नज़ारा देखने को मिला, उस पूरे भारतवर्ष में एक शर्मनाक बातें जो है इस खबर के बाद जो है आज के बाद जो देखने को मिलेगा, ऐसे में जो सर जो पदाधिकारी हैं, क्या पदाधिकारियों के लिए भी कुछ नियम कानून होगा सर, ताकि जो इस तरह के जो नज़ारे निर्मित ना? अब ये तो क्योंकि संगठन के आपस में ही गुटों की लड़ाई है, वो तो मतलब इसमें पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ अपने तरफ से मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ। वो संगठन को ही देखना पड़ेगा कि इसमें उन लोगों को किस तरीके से अपना जो भी डिसिप्लिन वगैरह वाला काम है वो करेंगे। बाकी हम लोगों के पास जो कानूनी शिकायत आएगी हम उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो उन लोग का अक्सर कहना है कि पीठाधीश बन के जो बैठे हैं, मठाधीश जो बन के बैठे हैं, ये उनके दिशा निर्देश में कार्य हो रहा है, तो क्या सर उस पर भी कोई कार्रवाई हुई है सर? अब वो मठाधीश कौन है मुझे उनके बारे में मालूम नहीं है, तो मैंने बताया जैसे तथ्य हमारे पास जांच में आएंगे उस तथ्य के हिसाब से कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। अभी आपने देखा दुर्ग एसपी जी, उन्होंने जिस तरह से अभी बताया वहाँ के बारे में पूरी जानकारी दी है कि जो उचित कार्रवाई होगी, जिसने जो कृत्य किए उनके ऊपर सही तरह से कार्रवाई होगी और समय रहते ही इन सारी चीज़ों को, अगर पुलिस का सही समय पर अगर रवैया अगर सही नहीं होता तो फिर वहाँ पर अप्रिय घटना हो सकती थी। पुलिस की सूझबूझ से इस पूरे मामला को सुलझा दिया गया है। बहरहाल ये जो पूरी मामला है वो जाँच पर चली गई है। अभी आपने दुर्ग एसपी को सुना कि किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखी। हर खबर के लिए बने रही VLC के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।